इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वयं जब व्यक्ति अपने ज्ञान का गेय बना लेता है, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जाता है। अनादिकाल से हम पर को गेय बना रहे हैं, पर को जान रहे हैं, पर की शक्तियों को पहचान रहे हैं, लेकिन स्वयं के संबंध में कभी विचार ही नहीं किया। और ज्ञान सुपर प्रकाशी होता है, पर प्रकाशी नहीं। तो पर प्रकाश में तो अपन बहुत माहिर हैं। दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखने में अपना ज्ञान निपुण है। दूसरे के अंदर छोटी छोटी बुराइयाँ भी हमें दिख जाती हैं, लेकिन स्वयं प्रकाशी ज्ञान नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है जो पुण्य के उदय से मिली हुई वस्तु स्वयं का ही वह उपयोग न करे और दूसरे लोग उसका लाभ लेते जावे। बहुत बार ऐसा हो रहा, हो नहीं रहा, ऐसा ही हो रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारी जिंदगी में हमसे दूसरे लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन हम अपना स्वयं का लाभ नहीं ले पा रहे। दूसरे लोगों के लिए हमसे बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन स्वयं की ऐसी दशा हो रही है जैसे वो मंत्र तंत्रवादी होते ना, दूसरों की किस्मतें बजाते हैं, बनाते हैं, और स्वयं की किस्मत का कोई भरोसा नहीं। ये जितने जोशी होते हैं ना, ये दुनिया की सब बातें बताएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये स्वयं के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। काय का ज्ञान है? हम दूसरों को बता रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी किस्मत है, तुम्हारी ऐसी किस्मत है, तुम ये करो वो करो, और स्वयं की किस्मत को नहीं बांच पा रहे। डॉक्टर हुआ, वैद्य हुए, ये कई बार ऐसे मूर्ख वैद्य डॉक्टर बन जाते हैं, सारे दुनिया का इलाज करते हैं, स्वयं बीमार पड़े रहते हैं। ऐसे ये ज्योतिषाचार्य होते हैं, चौराहों पर बैठकर लेंस लगाकर तुम्हारी रेखाएं देखते फिरते हैं और कहते हैं तुम्हारी किस्मत में ये लिखा, ये लिखा, और स्वयं कहते भैया 1.25 रुपया तो दे दे। क्यों नहीं जान पा रहे? उसका मूल कारण है कि हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, आजीविका के लिए प्राप्त किया है। जब जब स्वयं की वस्तु स्वयं के काम ना आवे, समझ लेना चाहिए हमने उस वस्तु को पाने के समय संकल्प किया होगा दूसरों के लिए। कुछ बार उमा स्वामी महाराज ने एक निर्देश शब्द का प्रयोग किया। कार्य करते समय तुमने किस उद्देश्य से कमाया है? तुम आर्यखंड में क्यों जन्म लेना चाहते हो? तुम मनुष्य क्यों बनना चाहते हो? तुम जैनी क्यों बनना चाहते हो? ये पहला प्रश्न है। और तुमने यदि इसके लिए कहा हो कि मैं इज्जतवान बनूं, तो तुम इज्जत तो कमा लोगे, अच्छे बाप के पैदा होगे, लेकिन स्वयं इज्जतवान नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमने तो गुण मांगे ही नहीं है कि मैं अच्छा आदमी बनूं। तुमने तो ये कहा है कि मेरी सारे जगत में इज्जत हो, चाहे भली मैं कितने गंदे कार्य करूं। तुमने धन कमाया ही उद्देश्य है भोग विलासिता के लिए। पूज्य रवि शरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी में लिखा
कि रावण इतना सब कुछ पाने के बाद उसके धर्म के परिणाम क्यों नहीं हुए, दान के परिणाम क्यों नहीं होते। पापियों के इतना धन होता है, इतना उनके धर्म के भाव होते क्यों नहीं। कई लोग परेशान हैं महाराज, उनके भाव होते हैं जो कर नहीं सकते। मंदिर बनाने का उनका भाव होगा जो बना नहीं सकते। जो बना सकते हैं वे क्यों नहीं बनाते, उनके परिणाम क्यों नहीं होते। हमने इसको खोजा शास्त्रों में, आखिर क्यों। वो समर्थ है, क्या वो नहीं जानता है कि ये कार्य अच्छा है, जानता है। क्या उसके मन में भाव नहीं आता, आता है, लेकिन वो बनाएगा नहीं, उसका भाव नहीं होगा। कहेगा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अमीर आदमी से पूछना भाई धर्म करना है, बोले बहुत अच्छा है। मैंने सोचा जब ये समर्थ है, ये चाहे तो मंदिर सोने का बना दे, ये चाहे तो अकेले ही मंदिर बना दे, तो भी कमी आने वाली, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। रावण सोने की लंका बना सकता था, क्या सोने का मंदिर नहीं बना सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बना सकता है। जब फर्श में और जूतियों में रत्न जड़ सकता है तो रत्नों की मूर्ति क्यों नहीं बना सकता, बना सकता था, लेकिन भाव नहीं हुए। मैंने क्यों, तो खोजते खोजते पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसका समाधान किया कि उसके परिणाम नहीं बनेंगे, क्योंकि उसने धन ऐसो आराम के लिए चाहा था। उसने कहा मुझे ऐसा ऐसो आराम चाहिए, उसके धन चाहिए। जब उसने पूर्व में धन मांगा था तो ऐसो आराम के लिए मांगा था, अय्यासी के लिए मांगा था। और जब उसने इसी के लिए तपस्या की है, इसी के लिए मेहनत की है, तो फिर ऐसे जीव के परिणाम कभी धर्ममय होंगे ही नहीं, उसके परिणाम तो पाप के ही होंगे। कमाते समय ये परिणाम था रावण का, इसलिए उसके सब शरीर में ताकत चाहिए। तो किस लिए चाहिए, खूब तपस्या की, खूब सेवा वैयावृत्ति की, बहुत सेवा, इतनी सेवा वैयावृत्ति की है रावण ने, उस कारण से उसको शरीर वज्र का मिला। क्यों, तपस्या की है। लेकिन चाहता तो उसी वज्र सम नारायण संगम से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता था, जिसका अदब से वो नरक गया। बहुत बहुत सेवा वैयावृत्ति की। अभी कल ही पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा, कोई क्रिया हमारे यहाँ अच्छी और बुरी नहीं है, आप वो क्रिया किस लिए कर रहे हो। मोक्ष निमित्तार्थम, यदि मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, धर्म के लिए, अपने इंद्रिय और मन को रोकने के लिए, अपने कसायों पर नियंत्रण के लिए, मनो नियमनार्थम, मनो को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हो, तो वही क्रिया फलदायी है। बहुत बड़ी जैन दर्शन का सबसे बड़ी चीज, रावण ने जितने धर्म किए शायद मुनि महाराज भी नहीं कर सकते। आज संसार में कोई उस जैसा धर्म करने वाला नहीं। एक भी उदाहरण नहीं मिला, न जैन दर्शन में न वैष्णव दर्शन में। आज तक किसी ने शीश काट काट के पूजा नहीं की, किसी ने अपने हाथ की नस निकाल करके पूजा नहीं की। क्या गजब का, सब किया, लेकिन किस लिए किया। धम्मम भोग निमित्तम। आप लोग भी धर्म करते हो संसार बढ़ाने के लिए, भोग विलासता के लिए। मैं बार बार यही सोचता हूं कि आप लोगों के मनुष्य पर्याय पाकर, सब कुछ पाकर के आपके धर्म परिणाम होते क्यों नहीं है। क्यों आप जानबूझ करके कुएं में गिरते हो, क्यों अंधे बने रहते हो।
इतने मूर्ख नहीं हो कि तुम्हें समझते नहीं हो, इतने मूर्ख नहीं हो कि तुम हमारी बात नहीं समझते हो। और मैं तो ठेठ हिंदी में भी समझाता हूं, और मेरी बात ही जिनको समझ में नहीं आई समझ लेना, फिर वो कहीं समझने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो भी तुम नहीं समझ पा रहे। सब तरफ देख रहा हूं, हाँ हाँ कहोगे, भैया मैं बुरा बोल, नहीं नहीं आप तो बुरा बोल ही नहीं सकते। फिर महाराज जी अब थोड़ा नमस्ते महाराज हम जा रहे हैं, हाँ हाँ कहते ना कह देता है, सब सही है, सब ठीक है, सब सही है, सब ठीक है महाराज जी, लेकिन महाराज जी नमस्ते मैं जा रहा हूं। अरे भाई कहाँ जा रहा है, अभी तो तू कह रहा था सब बेकार है। 99.99 लोग जैनियों में सत्य जानते हैं, संस्कारी हैं सब जानते हैं कि पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, सब जानते हैं कि मनुष्य पर्याय में वृत्ति बनना चाहिए, सब जानते हैं कि मुनि बनना चाहिए, कल्याण इसी में, सब जानते हैं दान पुण्य करना चाहिए। इतने आप मूर्ख नहीं हो कि नहीं जानते हो, सब जानते हो, और आप अच्छा भी कहते हो। मैंने पूछ के देख लिया सबसे, भैया बुरा आप लोग, चलो आज फिर पूछ लेता हूं, मुनि बनना अच्छी चीज है कि नहीं? एक ने नहीं कहा होगा बुरी चीज है। स्वप्न में भी पूछेंगे तो भी हाँ कह देगा, तो भैया अच्छी चीज है तो बन जाओ महाराज, जब से यहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। क्यों क्यों? अमृत का गिलास भरा पड़ा है और पीने के लिए वो जहर का गिलास क्यों पी रहा है? और कह रहा है कि इसमें जहर है, इसमें अमृत है, जान रहा है, फिर भी अमृत के गिलास को ठुकरा देता है। हर व्यक्ति जान रहा है कि दूध में ताकत ज्यादा है कि चाय में, सब तुम लोग बताओ, फिर भी क्या पी रहे हो? क्या मजेदार चीज है, सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, फिर भी सब जान रहे हैं। गुटखा खाने वाले से पूछा मैंने कि भाई तू अंदर से बता, गुटखा तो महाराज बहुत बुरी चीज है, फिर भी खा रहा है। शराबी शराब को बुरा मानता है, फिर भी पी रहा है। जुआरी जुआ को मानता है, फिर भी जुआ खेल रहा है। सब जान रहे हो, सब ज्ञान है आपको, कोई मूर्ख नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसकी खोज की है। कई बार तो आप लोग कह देते महाराज जी मन बहुत होता है, लेकिन पता नहीं क्यों भाव बिगड़ जाते हैं। आप प्रवचन देते हो तो ऐसे लगता है कि प्रवचन में उठ के सिरफल चढ़ा दें कि महाराज प्रवचन बाद में करियो, पहले हमें दीक्षा दे दो। ऐसा भाव भी प्रवचनों में आ जाता होगा, ऐसा कई लोगों ने कहा महाराज ऐसे भाव आ जाता है, बिल्कुल अभी ले लें काल करन से, अभी कर लूं अभी, लेकिन पता नहीं महाराज यदि प्रवचन खत्म हुआ भाव बिगड़ जाते। कोई ना कोई तो कारण है। खोजने पे पता चला कि पूर्व भव की एक कहानी है इसमें। गुरु समझा रहे हैं, तुम समझ रहे हो, फिर भी तुम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ये अमृत का प्याला है, फिर भी नहीं पी पा रहे हो। समझ रहे हो कि ये जहर का प्याला है, फिर भी पी रहे हो। सब वही करो, सबको मालूम है पाप क्या है, पुण्य क्या है, कसाय क्या है, राग द्वेष क्या है, वासनाएं, सबको मालूम है। चोर को भी मालूम है कि चोरी अच्छी है कि बुरी, तभी तो चोरी करके भागता है। चोरी करके भागना क्या बता रहा है? वो जान रहा है कि मैंने गलत कार्य कर दिया, पुलिस वो जान रहा है, पर जान रहा है कि चोरी पाप है, फिर भी चोरी कर रहा है। अवक्ष जान रहा है कि अवक्ष है। मैं उस बालक की बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ जानता नहीं है। वो माटी खा रहा है जो जानता है, जो समझदार है। रावण जैसा ज्ञानी गलती कर रहा है, बहुत गजब चीज है। रावण जैसा ज्ञानी दुनिया में उस समय कोई भी था नहीं।
नीतिज्ञ, ज्ञानी, धनवान, क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ था। रावण बराबर उस समय धन किसी के पास, रावण बराबर ज्ञान किसी के पास, रावण बराबर शक्ति किसी के पास भी नहीं। फिर उसके बाद उसके परिणाम ज्ञानी होकर के उसके परिणाम ऐसे क्यों हुए? 16,000 रानियां जिसके पास हैं उसके परिणाम कैसे बिगड़ गए? चलो किसी व्यक्ति शादी करना चाहता था और नहीं हुई, चलो उसके परिणाम बिगड़ गए, तो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं नहीं तो तुमको, चलो बिगड़ गए तो एक बात कहने कि भाई ठीक बिगड़ गए होंगे बेचारे के। जिसके घर में 16,000 रानियां बैठी हों और वो भी अप्सराओं से सुंदर, उसके बाद भी परिणाम बिगड़ जाना ये क्या है? रावण इतना मूर्ख है, वो नहीं जानता कि जो 16,000 में तृप्त नहीं हो पाया वो 16,001 में और क्या तृप्त होगा। मंदोदरी ने यही तो कहा, तुम्हारी वासना अभी 16,000 में तृप्त नहीं हो पाई तो एक को पाकर क्या करोगे? फिर तुम्हारी लिप्सा बढ़ेगी, क्योंकि ये लिप्सा घटने वाली नहीं है। 16,000 के बाद भी उसका परिणाम बिगड़ा, और 16,000 कोई गलत नहीं थी, कुरूप नहीं थी, कोई गलत नहीं थी। अर्धचक्री की सारी रानियां सुशील होती हैं, धर्ममय होती हैं, सब धर्मात्मा होती हैं। जितने भी अर्धचक्रवर्ती हुए चक्र की सब रानियां बहुत परम धर्मात्मा होती हैं, सुशील होती हैं, पति के प्रति मरने मिटने वाली होती हैं। उसके बावजूद भी रावण का परिणाम कैसे बिगड़ गया समझ में नहीं आया। किसी आवारा का बिगड़ जाए तो बात अलग है, उसका बिगड़ रहा है। रावण मंदोदरी से यही कहता है कि तुम जो समझा रही हो, क्या समझते हो तुम मुझे? क्या मैं नहीं समझ रहा हूं? क्या मैं बुद्धू हूं? क्या जितना ज्ञान सब तुम मुझे दे रहे हो, क्या इतना ज्ञान मेरे में नहीं है? लेकिन मैं क्या करूं? मेरा परिणाम नहीं संभल रहा है। बहुत सारे लोग अपने आप से परेशान होते हैं, अपने मन से परेशान है, अपने खुद से परेशान है। राज मैं क्या करूं, मेरी खुद की आदत गंदी है, परेशान है लोग, कोई उपाय बताओ। रावण कहता है कि मैं करूं क्या, मैं सब जान रहा हूं, इसका फल क्या है, मैं सब जान रहा हूं, दुर्गति है, सब जान रहा हूं कि मुझे अपवाद होगा, जब जान रहा हूं कि क्या सब, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। बेचारा गिरता गया। आजकल आप लोगों को हम मूर्ख नहीं मानते, ज्ञानी मानते, क्योंकि सब समझदार बैठे हो। मेरे से कई लोग तो मेरे से भी ज्यादा जानते हैं संसार के संबंध में। सब धोखा खाए बैठे हो, सब परेशान हो, सबकी नींद हराम है, सब कहीं ना कहीं से कोई परेशान है। धाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वन कभू न सुख संसार में, सब दख देखो छान। आप लोगों के पंडितों ने लिखे, सब जग छान लिया, कहीं सुख नहीं है। फिर भी लोग उसी तरफ जा रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मन उसी तरफ जा रहा है, फिर भी तुम्हारे मन में शांति नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन बिगड़ जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब मुझे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने देखा। उन्होंने कहा, आश्चर्य मत कर, थोड़ा इसकी अतीत की कहानी देख। इन्होंने ये सब किस लिए पाया था? रावण का सब ज्ञान, सब कुछ उसने पाया, किस लिए पाया था?
भक्ति की, भगवान को पाया। किस लिए पाया था? विद्याएं पाई, धन दौलत पाया। पाते समय एक ही भाव किया कि मुझे भगवान की भक्ति मिलना चाहिए, मैं ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा जिससे मेरा इतना सुंदर रूप हो कि हर नारी मेरे पर फिसल जाए। भक्ति करते समय मांगा ये भाव। अब उस भक्ति के समय उसने संकल्प किया कि मैं रूप किस लिए चाहता हूं, मैं रूप किस लिए चाहता हूं। बस उसी समय उसने संकल्प किया। मैं ज्ञान किस लिए चाहता हूं कि मैं पाप इतनी कुशलता से करूं कि कोई मेरे पाप को पाप ही नहीं मान सके। चोर जानता है, चोर कहता है मुझे ऐसी कला आना चाहिए जो पुलिस वाले भी ना समझ पाए, घर का मालिक भी नहीं समझ पाए, वो भी ज्ञान चाहता है। चोर ज्ञान मांगता है, हे भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो कि हम जुगनू में से घुस करके भी जुगनू को उठा लाएं, पंखे में से घुस करके। अब बताओ कितनी मेहनत की होगी, कितना पुण्य कमाया होगा। इतनी बुद्धि के पंखा घूम रहा है, उसके बीच में से निकल गया पट्टा। कितना ज्ञान, पर ज्ञान उसने चाहा चोरी के लिए, चोरी के लिए ज्ञान चाहा। मैं चोरी करने में इतनी कुशलता से चोरी करूं कोई नहीं पकड़ पाए, कितना ही इंतजाम कर लो मैं 2 मिनट में चोरी कर लूं। भगवान को तो पाया चोरी के लिए। रावण ने कही कहा, सुंदर रूप उसने इसलिए प्राप्त किया था, रिद्धियां प्राप्त की उन्होंने इसलिए कि कोई मुझे, मैं कितना भी अत्याचार करता रहूं, कोई मुझे बांध नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। मैं कितना भी कुछ, मुझे जो कुछ जिस समय करना है, मुझे अय्यासी करना है, मुझे धन चाहिए। उसने धन मांगा ही मकान बनाने के लिए था कि मेरा मकान सोने का हो, मेरा मकान सोने का हो, मेरे फर्श में रत्न जड़े हों, मेरा नगर सोने का हो। सब जो मांगा, तपस्वी तो बहुत था, धर्म तो बहुत किया, सब मिल गया। आप लोग भी समझना, जब कभी तुम्हारे मन में, मैं तो अब समझने लगा कि तुम लोग जब धर्म से इतना समझाता हूं फिर भी मंदिर नहीं आ रहे, इतना समझाता हूं फिर भी अभिषेक नहीं कर रहे, इतना समझा रहा हूं फिर भी दान नहीं दे रहे, इतना समझा रहा हूं फिर भी समझ में नहीं आ रहा। पहले तो हमें तुम लोगों पर गुस्सा भी आता था, तो लगता ऐसा भाव होता था, बस नहीं समझ, भाड़ में जाए कर लेना देना, क्या खिला चुका आता था। अब नहीं आता, अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे कारण समझ गया कि ये गुस्सा के पात्र नहीं है, बेचारे कर्म ही इन्होंने ऐसा बांधा है। बांधते समय तुमने भाव किया, रावण ने बांधा कि मुझे ये सब चीजें मिलना चाहिए अय्यासी के लिए, भोग विलासता के लिए, ऐसो आराम के लिए। और उस समय जो पुण्य बनता है, बनते समय ही बन जाता है, ये पापानुबंधी पुण्य है। पाप करने के लिए जो धर्म करता है, पाप करने के लिए जो पुण्य करता है, वह बनते समय ऐसा हो जाता है कि ये कभी तुम्हें धर्म नहीं करने देगा। तुम्हारे पास धन आया, तुम कहते महाराज ये मैं मंदिर बना सकता हूं लेकिन मेरा भाव नहीं हो रहा है। कई लोग आए थे, महाराज बहुत समर्थ हूं, धनवान हूं, मैं खूब पैसा है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं महाराज क्यों मंदिर बनाने का भाव नहीं हो रहा। परिवार वाले सब सहमति है, फिर ही भाव नहीं हो रहा। अभी थुवन जी में एक बात थी, एक व्यक्ति रो पड़ा, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी शक्ति है, मैं समर्थ हूं, एक मंदिर बना दूं तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो भी मेरे मन नहीं हो रहा, भाव नहीं बन रहा। और उसकी आंख में आंसू आ गए। उसी के बाद मैंने चिंतन चालू किया कि भगवान अब क्या देरी है, चाह रहा है, रो रहा है, मान सामने मंदिर बन रहे हैं, गुरु बैठे हैं, सब बैठे, अब क्या मामला है।
तब मैं जिनवाणी माँ की गोद में जाकर खोजा। माँ ने कहा बेटा ये इस समय की गलती नहीं है, जब इसने पूर्व भाव में धन कमाने का पुण्य बांधा था उस समय इसने संकल्प किया था मुझे धन चाहिए ऐसो आराम के लिए, ऐसो आराम भोग विलासिता के लिए मुझे धन चाहिए। और उस समय इसने धर्म किया था, धर्म से धन मांगा, तो ये धन तो धर्म में नहीं जाएगा, ये नहीं लगा पाएगा धन, क्योंकि ये तो संकल्पित धर्म है, ये नहीं कर सकता, कुछ भी करे तो नहीं कर पाएगा। अब तू आज से ऐसा संकल्प शुरू कर कि हे भगवान प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाओ, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पास इतना धन हो कि मैं एक मंदिर बना सकूं, इसके लिए प्रतिदिन ये कार्य करना, प्रतिदिन ये कार्य करना, सुबह उठकर करना, शाम को उठकर करना, मंदिर जाओ तो करना, बस एक ही बात मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, बस मेरे पास इतना धन हो कि मैं मंदिर बना सकूं। अपनी भूल सुधार लो, इसके बाद जो तेरे पास धन आएगा वह धन जब तेरे पास आएगा वो मंदिर ही बनवाएगा, पाप कराएगा ही नहीं, क्योंकि संकल्प है, पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। इसलिए कल पूज्यपाद स्वामी दरबार सिद्धि में निकला कि तुम जो भी धार्मिक कार्य करो पहले बताओ क्यों कर रहे हो, संकल्प बताओ पहले क्यों कर रहे हो। मोक्षार्थ ना, पहले संकल्प बताओ किस लिए कर रहे हो, बाद में फिर तुम गड़बड़ करोगे। उसने संसार के लिए किया, आप लोगों ने भी सब कुछ पा लिया, बस बांधते समय संसार के लिए बांधा था, आपको मिल रहा है, आप मस्त हैं जान करके भी। और जो पाप करने के लिए धर्म करता है उसको पाप करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन पाप करने के बाद सीधी दुर्गति है, कोई उसे बचा नहीं सकता। रावण ने मांगा उसे सब मिला, लेकिन दुर्गति जाना पड़ेगा, जिसे हमारे यहाँ निदान बंद बोलते हैं। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले कार्य करते समय संकल्प किया करो, ये धन तुम किस लिए कमाना चाह रहे हो, तुम आर्य खंड में क्यों जन्म लेना चाहते हो, तुम क्यों जैन कुल में जन्म लेना चाहते हो, तुम धन क्यों चाहते हो, तुम्हारा अच्छा मन क्यों चाहते हो, तुम ज्ञान क्यों चाहते हो, तुम आंखों में ज्योति क्यों चाहते हो, क्यों, वो फार्म भरो। अब यदि तुमने ये भाव किया कि भगवान मैं धन चाहता हूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। है भगवान कुछ नहीं चाहिए, परिवार चलता रहे, कभी आपका मंदिर बना सको, कभी दुखियों के दुख दूर कर सको, इस संकल्प के साथ प्रतिदिन दुकान खोलो। 6 महीने कर लीजिए, 6 महीने कर लीजिए, सुबह उठ करके भी दुकान खोलते ही मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस दुकान से इतनी इनकम हो जाए कि मैं थोबन जी का एक मंदिर बना सकूं, मैं गंज के मंदिर में कार्य कर सकूं। करो शुरू आज से ही, सुबह उठते ही करो, मंदिर आओ तो वही मांगो, और दुकान खोलो तो खोलने के पहले यही कहो, हे दुकान, बस इससे इतनी इनकम हो जाए। 6 महीने में आपके पास चमत्कार होगा। आप मंदिर नहीं कमा पाएंगे तो एक वेदी का तो आशीर्वाद जरूर ले ही लेंगे। एक वेदी का आपका भाव हो जाएगा, आप कहोगे कि उन्हें कैसे हो गया, आपने 6 महीने में जो कमाया, संकल्प किया था कि मैं धर्म कार्य में खर्च करूं, आएगा आपके परिणाम, नियम से आएंगे, कोई नहीं टाल सकता। और एक करके देख लीजिए, हे भगवान सुबह करना है, शाम को करना है, मंदिर में करना है, दुकान खोलते समय करना है, दुकान बंद करते समय करना है, ग्राहक आए तब बस एक ही बात है, भगवान इस दुकान से, व्यापार से इस साल इतना खर्च हो जाए, मिल जाए,
इतनी आमदनी हो जाए, इतनी आमदनी हो जाए कि मैं अगले साल चतुर्मास का पहला कलश बैठा लूं। करो तो शुरुआत करो, देखो क्या होता है चमत्कार। करके देख लो, 1 साल करना बस। और इतना तुमने करते गए, पूरी विशुद्धि हुई तो भावना पूरी होगी, लेकिन कुछ कमजोर भी भई तो प्रथम नहीं तो आखिरी कलश तो तुम बैठा ही लोगे। इतनी ताकत तो आ ही जाएगी। पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। मुझे ताकत चाहिए, कुछ नहीं। एक आसन तुम नहीं कर पा रहे हो, सुबह शाम एक ही बस भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतनी ताकत दे दो जिससे मैं अष्टमी चौदस का उपवास कर सकूं। मेरे से उपवास होता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। बस इतनी ताकत आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भोजन करने बैठो तब भी, आप भोजन से उठो तब भी, मंदिर सब में एक करिए। आप अगली साल देखिए आप अष्टमी चौदस कर पाएंगे या नहीं, पर अनंत चतुर्दशी का निर्जल उपवास कर लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। करके देख लो। भावना में बहुत बड़ी ताकत है। भावना तो भाव नहीं भा रहे। निर्देश जो है, संकल्प क्या है तुम्हारा, क्यों चाहते हो आंखों में ज्योति, क्यों चाहते हो, संकल्प क्या है? दुनिया भर के राग रंग बुरी बातें देखने के लिए नहीं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और वही व्यक्ति जब कहता है नहीं मुझे आंखों की ज्योति चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इतनी ज्योति चाहिए जिससे मैं जब चलूं तो मुझे पैर के नीचे की छोटी सी जीभ भी दिख जाए, उनको बचाने के लिए ज्योति चाहिए मुझे। पर भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन होता रहे, इसलिए ज्योति चाहिए। मैं शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकूं, इसलिए ज्योति चाहिए। आप ज्योति चाहते समय आप ये संकल्प कर लीजिए, आपको ऐसी ज्योति मिलेगी, ऐसी ज्योति मिलेगी कि अभी तुमने नियम लिया है, बस भगवान मैंने देव दर्शन का नियम लिया है और जिंदगी में जब तक देव दर्शन नहीं हुआ मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। चमत्कार देखना, आपका जीवन पूरा निकल जाएगा। देव दर्शन को लिया और आपको एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी, ऐसी दृष्टि कि अपने महल पर से बैठा देख करके सूर्य बिंब के भगवान के दर्शन कर लोगे। चक्रवर्ती का क्या था, पूर्वभाव का यही तो नियम था। आप संकल्प तो करो कि आपकी ज्योति किस लिए, और ज्योति में नियम ले लीजिए, आपका चमत्कार होगा। 5 इंद्रियों में घटा दीजिए। काय के लिए इंद्री चाहिए तुम्हें ये बताओ? कानों में आवाज सुनने की ताकत चाहिए, काय के लिए? हाँ मालूम है सब क्या सुनोगे। देखो फिर कैसे तरीका बनता है, कैसे अपनी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि हमने चाहा ही किस लिए है। धन तुम्हें चाहिए, भावना करके देख लो मुझे किस लिए धन चाहिए। लेकिन प्राय हर व्यक्ति अय्यासी कर रहा है, भोग विलासता की चीजें मांग रहा है और चाह रहा है कि मुझे ऐसी चीज मिले, ऐसी चीज मिले। कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति स्वयं को ज्ञेय बनाए। स्वयं ही अपना कर्म पापानुबंधी तो नहीं हो रहा है, स्वयं कहीं हम अपने आप को अभिशाप तो नहीं दे रहे हैं, स्वयं को स्वयं की नजर तो नहीं लग रही है, खतरनाक नजर है। एक बार हमने प्रवचन दिया था शायद यही, सारी दुनिया की बद्दुआएं कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन तुम तो खुद अपने आप को बद्दुआ दे रहे हो, अपने आप को बद्दुआ दे रहे हो। तुम्हारी खुद इंद्रियां हैं, इनका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हारी आंख तुम्हें बद्दुआ दे रही, तुम्हारे कान बद्दुआ दे रहे, तुम्हारी नाक बद्दुआ दे रही, तुम्हारा जिह्वा गंधोदक दे रहे, तुम्हारे पैर गंधोदक दे रहे, तुम्हारे हाथ गंधोदक दे रहे, गंधोदक जो हैं वे बद्दुआ दे रहे, हाथ बद्दुआ दे रहे तुम्हारे। देखो ये पापी इन हाथों से क्या कर रहा है। जब जब तुम इन हाथों से पाप करते हो तब तब तुम्हें हाथ शराब की बोतल उठाते हो,
गुटखा खोलते हो, अनैतिक कार्यों की बात कर रहा हूं। जब जब तुम अंधकार कार्य करते हो उसी समय कर्म बंद करता है। जा, तो एक दिन हाथ ही नहीं रहेंगे तो करेगा क्या? क्योंकि तुझे हाथों का वरदान है, मुंह का वरदान है, पैरों का अभिशाप, वरदान नहीं है, बद्दुआ है, अभिशाप है। पैर बद्दुआ देते तो कहाँ ले जाता है मुझे सुबह से? धन बद्दुआ देता है, तूने क्या कर लिया? जो तुम्हारा है उसकी कह रहा हूं मैं। कम से कम इतना 2 बातें आज मोटिवेशन में रखो। स्वयं को, अपनी जिंदगी को कभी कोसना नहीं, अपनी स्वयं का मूल्यांकन करो और स्वयं का लक्ष्य सुधारो। और दूसरा मोटिवेशन है, कभी ऐसा कार्य नहीं करना जो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, वही तुम्हें बर्बाद कर दे, वही बद्दुआ दे। अब बोलो क्या क्या तुम्हारा है? ये मन तुम्हारा है कि दूसरे का है? बस इसकी बद्दुआ मत लेना। और ये बद्दुआ कब देता है? जब तुम बुरा विचारते हो। मन कह रहा है मैं तो तुझे अच्छा बनाने के लिए आया हूं, बस उसी समय तुम्हारा मन बद्दुआ देगा। आपकी आंखें अच्छा देखो, तुम बुरा देखते हो, आंख ने बद्दुआ दे दी। मूर्ख, मैं तो इसलिए आया था कि तू देव दर्शन करता था, महाराज के दर्शन करता था, जीवों को देखता था। तू तो मुझे 24 घंटे जिस चीज को देखो उसी पे पाप बुरी नजर डालता है, जिसको देखो उसी पे बुरी नजर डालता है। नेत्र का अभिशाप, मुंह का अभिशाप, धन दौलत का अभिशाप, परिवार का अभिशाप, जो जो तुम्हारे हैं इनके अभिशाप कभी कटते नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति से कहा तुम अपना और अपनों का अभिशाप मत लेना, अपनी और अपनों की बद्दुआ मत लेना, क्योंकि ये बद्दुआ अकाट होती है और तुम कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा। सुधरो अब, अतीत में तो तुम बिगाड़ चुके हो। अतीत के तो तुम वो मोटिवेशन सूत्र बनाओ। जिस जिस कार्य को करने का तुम मन बना रहे हो फिर भी कर नहीं पा रहे हो। तुम जान रहे हो कि सही रास्ता ये है, फिर भी तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, फिर भी तुम्हारा साथ नहीं हो रहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हताश नहीं हो, ये गलती आपके पूर्व भाव की है। रावण गिड़ाया मंदोदरी से, वो कहता है तू जो कह रही है वो सब सही है, तो मैं क्या करूं? मंदोदरी से कहता रावण क्या तू मुझे मूर्ख मानती है? मूर्ख मानती है क्या तू मुझे? मैं नहीं जान रहा हूं कि ये कितना बड़ा पाप है, कितना गलत है। रावण परिस्त्रीगामी नहीं था। वरुण द्वीप के अंदर राजा वरुण की पत्नी रावण पर मोहित हो जाती है, स्वतः है। क्या रावण ने उपदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है उसके लिए धर्म का, देख के दंग रह जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि मेरे परिणाम अब क्यों बिगड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं लोग सुधारो, आप लोग सुधार सको, लेकिन नहीं सुधार पाए। पूज्य रविशरण महाराज ने किया, हे रावण तू लाख उपाय कर, क्योंकि तूने जब कर्म बंध रहा था तब तूने ऐसा निदान किया था कि मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूं जिससे मेरे लिए खूब अय्याशी करने का भाव आवे, और उसी का परिणाम है तूने इस सीता को पाने के लिए कितने अनर्थ किए हैं। पूर्व भाव की कहानी है पद्म पुराण में। इसको पाने के लिए तूने कितने मर्डर किए, कितने पाप किए, कितना अनर्थ किया। ले आज यही तेरी मौत का कारण बनेगी। जिसके लिए तूने दुनिया को मारा है आज वही तुझे मारेगी। 16 भाव की कहानी है।
इसी सीता के जीव के लिए कितनों को मार डाला। पूर्व पर्याय में हिरण हिरणी थे, उसने इसके भी खातिर दूसरे हिरण को मार डाला। कर्म ने कहा जिस जिसके लिए तूने दूसरों को मारा है आज वही चीज तुम्हें मारेगी। मोटिवेशन, आप लोग भी किन किन कारणों से अधर्म कर रहे हो, किस किस के लिए कर रहे हो, किस किस पर नियत खराब कर रहे हो, किस किस पर पैसा बर्बाद कर रहे हो। सावधान, एक दिन वही तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण बनेगा, वही बनेगा जिसके लिए आप कर रहे हो। आप धर्म छोड़ रहे हैं, आप कर्म छोड़ रहे हैं, आप नीति न्याय छोड़ रहे हैं, आप सब छोड़ने को तैयार हो, वो चीज मिलना चाहिए। सांप की मौत, सपेरे की मौत बताते सांप से होती है, चोर की मौत चोरी करते ही होती है। आप किसके लिए धर्म छोड़ रहे हो? इस धन के लिए? यही धन तुम्हें बर्बादी का कारण बनेगा, क्योंकि धन के लिए तुमने धर्म छोड़ दिया। किन किन कार्यों के लिए आप धर्म से, आप लोग सब लिस्ट बनाना, आप किन किन कार्यों में अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। पहले बताओ तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे। बस अब आपको दूसरी लिस्ट बनाना है, कौन कौन से कार्य हैं जो माँ बाप मना करते हैं फिर भी आप करते हैं, उनसे छुप के करते हैं, उनसे झूठ बोल के करते हैं, उनकी अनुमति के बिना करते हैं। नीचे मेरा नोट लगा देना, जो जो कार्य तुमने अपने माँ बाप से छुप कर किए, उनकी आज्ञा के बिना किए, उनके मना करने पर किए, वही कार्य तुम्हारी जिंदगी का विनाश करेगा। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वही कारण तुम्हारी जिंदगी का विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि वो तुमने बड़ों के मना करने पर किया है। बस वही कारण तुम्हें एक दिन रुलाएगा और फिर याद करोगे पापा ने मना किया था मैंने। वो बुंदेलखंडी एक कहावत है ना, ना मानी श्यानों की भीख, ले खपरिया मांगी भीख मांगोगे, क्योंकि तुमने उसके लिए माँ बाप को छोड़ दिया। अब सुनिए, धर्म क्षेत्र में आप जान रहे हैं तब किन किन कार्यों से आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, किन किन कारणों से, जिन जिन कारणों से आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, यानी अभिषेक से ज्यादा प्रिय तुम्हें वो है, तुम्हें अभिषेक से ज्यादा प्रिय निद्रा है, अभिषेक से ज्यादा प्रिय तुम्हारे और भी काम है। नोट कर लेना, जिन जिन कार्यों के कारण तुमने अभिषेक छोड़ा है वही कार्य तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण बनेगा। सब नोट लगाते जाना। आज अभिषेक क्यों नहीं कर पाए? कारण क्या रहा? वही कारण तुम्हें एक दिन ये नौबत पे ला देगा कि तुम स्नान करने लायक भी नहीं रहोगे, स्वयं के भी स्नान नहीं कर पाओगे उसी कारण से। कौन सा ऐसा कारण है कि तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो? व्यापार के कारण, नौकरी के कारण, धंधे के कारण। वही धंधा तुम्हें एक दिन संकट का कारण बनेगा। जिस व्यापार के कारण तुम मंदिर नहीं आ पा रहे हो, ये पत्थर की लकीर है, नोट कर लेना। जिस कारण से मंदिर नहीं आ पा रहे हो वही कारण तुम्हारी जिंदगी के विनाश का कारण बनेगा और उसी से एक दिन मौत होगी। किस कारण से? ऐसा कौन सा कारण है जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुटखा मत खाओ? गुरु की आज्ञा तुमने किस कारण से टाली है? जनवाणी माँ की आज्ञा तुमने किस कारण से टाली? तुम जान रहे हो
हे मेरी माँ, बोलो जिनवाणी माँ है कि नहीं? गुरु महाराज गुरु हैं कि नहीं? बस सच्चे हैं कि झूठे हैं? तुम्हारी दृष्टि में है कि नहीं है? अब या तो कह दो ये मगर भगवान खोटे हैं इसलिए नहीं मानता मैं बात, ये जनवाणी खोटी है इसलिए नहीं मानता हूं। कह दो महाराज खोटे हैं इसलिए नहीं सुनता हूं, या तो ये फार्म भर दो। आज तो मैं बचा रहा हूं, बहुत बच जाओगे। बोलो जनैन देव खोटे हैं। इसलिए मैं उनकी बात नहीं मानता हूं। अब तुम्हें बहुत पाप का बंध कम होगा, बहुत कहा पाप का बंध होगा तो सही, लेकिन बहुत कम, क्योंकि तुम्हारा मान ही नहीं हो रहा। बोलो जनैन देव चोखे हैं कि खोटे? जिनवाणी महाराज और बता दो। थोड़ा एक कम सुना, एक बार सुना दो। अब बेटा आ जाओ, खोटे कह देते तो बच जाते, अब नहीं कर सकते। अब तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया महानुभाव कि देव साध गुरु मेरे सच्चे हैं। अब तुम गुरु की किस कारण से और सच्चे देव साध गुरु की बात मानना चाहिए या नहीं? सच्चे की कह रहा हूं, खोटे की नहीं। सच्चे की बात मानना चाहिए या नहीं? बस ये फैसला पक्का हो गया सर्वसम्मति के बहुमत पर। अब आप किस किन कारणों से गुरु की आज्ञा नहीं मान पा रहे हो? गुरु ने कोई आज्ञा दी, गुरु ने प्रवचन दिया और तुम असमर्थ। असमर्थ नहीं हो, नहीं मैं मान नहीं पाऊंगा, असमर्थ के लिए नहीं कह रहा हूं। जो गुरु ने आज्ञा दी उसके लायक ही तुम नहीं हो, उसकी बात नहीं कर रहा। और मेरा तो सिद्धांत है, गुरु और मां कभी वैसा आदेश दे ही नहीं सकते जिसको पालन करने में सामने वाला समर्थ न हो, कभी नहीं। गुरु का लक्षण है, गुरु कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देंगे जिसको शिष्य पालन न करो। माँ बाप कभी कोई ऐसे आज्ञा नहीं देंगे जिससे बेटा पालन नहीं कर पाए। ये माँ का और गुरु का लक्षण होता है। गुरु जान जाते कर तो सकता है लेकिन कर नहीं रहा, इसलिए पहला फैसला तो ऐसा होगा ही नहीं। और तुमने टाल दिया। मैंने कहा छोटा गुटखा नहीं खाना, तुमने सुन लिया। किसने कहा ये बात? सच्चे गुरु ने कहा। सर अब तुम किस लिए नहीं मान पा रहे हो? गुरु की आज्ञा है और महाराज तलब लगती है उसकी, यानी गुटखा गुरु की आज्ञा से बड़ा है। जाओ, यही गुटखा तुम्हारी जिंदगी की मौत का कारण बनेगा, क्योंकि तुमने गुटखे के कारण से गुरु की आज्ञा ठुकरा दी थी। गुटखे के कारण गुरु की आज्ञा ठहराई, कोई बड़ी चीज के कारण नहीं। पाप के लिए गुरु की आज्ञा ठहराई। गुरु ने कहा नहीं खाना। महानुभाव भूल करके गलती मत कर देना। मैं अपने भक्तों से तुरंत गुरु ने आज्ञा दे दी, अब तो मर जाऊं तो मर जाऊं, अन्यथा ये नोट लगा दो, गुरु आज्ञा के बाद तुमने किया तो वही गुटखा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। माँ बाप ने मना किया कि आज तुम बाहर खेलने नहीं जाएगा, सच्ची माँ ने कहा है मत जाना, वही खेल तुम्हें शाम को रुलाते हुए घर लाएगा। खेल के कारण नहीं, तूने खेल के लिए किसका बलिदान कर दिया, किसकी आज्ञा ठुकरा दी? जाओ, वही खेल से तुम्हारे हाथ पैर टूटे, तुम रोते हुए लौटोगे। एक दिन वही खेल तुम्हारी जिंदगी के लिए रुला देगा, क्योंकि वो खेल तुमने माँ बाप की आज्ञा के विरुद्ध किया है। कौन सा ऐसे कर? सब नोट लगा दे। छोटा सा उदाहरण इसलिए देता हूं कि समझ में आ जाए। अब किन किन कारणों से आप जैन होकर के गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो,
जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। जिनवाणी ने कहा रात में नहीं खाना, आप त्याग सकते, कोई बाधा नहीं है, आप उल्लू नहीं हो। और आज दिन में हमें दिखता ही नहीं, हमें रात में दिखता है, तो क्या करना है, कोई बाधा नहीं। अब तुम नहीं खा रहे हो महानुभाव, यही रात्रि भोजन तुम्हारी जिंदगी में मौत का कारण बनेगा, यही रात्रि भोजन बनेगा। उसी रात्रि भोजन में कोई ऐसी वस्तु खा जाओगे, वही रात्रि भोजन तुम्हारा विनाश करेगा, क्योंकि तुमने रात्रि भोजन के कारण गुरु की आज्ञा ठुकरा दी थी और तुम समर्थ थे, छोड़ तब भी ठुकरा दी। तुम समर्थ थे, गुरु ने उपदेश दिया, आदेश तो देते ही नहीं हूं मैं, कि जीवन में धन हो तो मंदिर बनाना चाहिए, दान देना चाहिए, प्रतिदिन दान का भाव सोचना चाहिए, और तुम समर्थ हो। तुमने धन के कारण गुरु की उपदेश को ठुकरा दिया, तुमने धन के कारण गुरु की आज्ञा ठुकरा दी, तुमने धन के कारण धनवाणी की आज्ञा ठुकरा दी, तुमने धन के कारण धर्म का मौका था, समर्थ था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था तुम्हें, लेकिन किस लिए तुमने ठुकराई? धन के लोभ के कारण। पहला लोभ, महाराज छूटता नहीं है धन, क्या करें? वही धन, ये सब चीजें नोट कर लेना, वही धन तुम्हारी जिंदगी को बर्बादी का कारण बनेगा, वही धन मौत का कारण बनेगा। उसी धन के कारण चोर आएगा, तुम्हारे प्राण ले लेगा और धन भी ले जाएगा, क्योंकि वो धन तुमने, धन के लोभ के कारण तुमने जिनवाणी की आज्ञा ठुकरा दी थी, वही धन बनेगा मौत का कारण। समर्थ थे, वही विनाश बनेगा। मैंने एक दिन उदाहरण सुनाया था पूज्य गुरुदेव का, धनवान था, समर्थ था, कमेटी के लोग आए, महाराज जी इनसे कहो इस सेठ जी एक मूर्ति बैठा लें। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा। 2 महीने में छापा पड़ा, काउंटरों से तो चांदी निकली, सोना निकला, 8-10 करोड़ नगद निकले, और कंगाल हो गया। जो केस में चलते ना, वो बर्बाद हो गया। किस कारण से तूने भगवान गुरु की आज्ञा ठुकराई है? किस कारण से भगवान को ठुकराया है? भगवान बैठने का मौका तुझे मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, और तू समर्थ है। असमर्थ की नहीं कह रहा हूं, पॉइंट रखना, असमर्थ के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम समर्थ हो, फिर भी तुमने लोभ के कारण किया, यही धन मौत का कारण बनेगा। कितने लोगों को चोर मार देते हैं, किसके लिए? धन के कारण। आप सबको मालूम है क्यों हुआ धन, वो तो पुण्य के उदय से आया था। वो धन के लोभ के कारण कभी तूने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था, जिनवाणी माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जिनवाणी कह रही है फिर भी हमने नहीं माना था, एक कारण। दूसरा कारण, आपने जिनवाणी की आज्ञा क्यों की? धन तो आपके पास था, धन तो आपके पास था, आपको घूमने जाना था, आपको कोई भी ऐशो आराम करना था, आवश्यक वस्तु नहीं, यानी ऐशो आराम के लिए, भोग विलासता के लिए, घूमने के लिए आपने जिनवाणी की आज्ञा टाल दी। जाओ, वही घूमना आपकी मौत का कारण बनेगा। वही घूमना जिसके लिए तुम गुरु की साथ की आज्ञा ठुकरा करके, अपने कुल की मर्यादा छोड़ करके, कुल की मर्यादा छोड़कर वह कार्य करने जा रहे हो। ना धर्म की आज्ञा है, ना गुरु की आज्ञा है, ना माँ बाप की आज्ञा है, ना समाज की आज्ञा है। ऐसा कार्य करने के लिए, मस्ती के लिए तुम जा रहे हो। नल पत्थर की लकीर नोट कर लेना, वही मस्ती तुम्हारे एक दिन आंखों से आंसू की धारा बहा देगी। कौन सी मस्ती?
जो मस्ती तुम्हारे कुल के विरुद्ध है, जाति के विरुद्ध है, माँ बाप के विरुद्ध है, गुरु के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, वही मस्ती तुम्हें मौत का कारण बनेगी। बनेगी, नियम है। हर चीज में यही लगा लेना, धन में लगा दिया, परिवार में लगा देना, वही परिवार तुम्हारे लिए एक दिन रुलाएगा, क्योंकि उस परिवार के कारण से तुमने धर्म छोड़ दिया। परिवार के कारण तुमने धर्म छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, वही परिवार तुम्हें रुलाएगा एक दिन। तुमने बेटे के कारण धर्म छोड़ दिया, वही बेटा तुम्हें रुलाएगा। बेटा तुम्हें रुलाएगा, नियम से रुलाएगा, क्योंकि तुमने बेटे के कारण से धर्म छोड़ दिया, नीति न्याय छोड़ दिया, तो रुलाएगा। किस कारणों से? सब चीजों से। तुम इधर भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हो, दूसरे के दर्शन कर रहे हो, यही आंखें तुम्हारी जिंदगी को रुलाने में कारण बनेगी। इसलिए मेरा आपसे कहना है, जब भी जिंदगी में कुछ आए, निर्देश, अपना अधिकार, अपना निर्देशन इतना पवित्र रखो, इतना पवित्र रखो, नियम करो, सच्चे गुरु की बात, यथवा नहीं। मेरी जिंदगी में भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं तेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन न कर सकूं, बस कुछ नहीं करना। क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे नहीं कह रहा हूं, बस तेरे मना करने पर वो पाप मैं नहीं करूंगा जो तूने मना किया है। गलत कार्य कह रहा हूं, पर वो पाप मैं नहीं करूंगा जिसके लिए तूने मना किया है। दो बातें हैं, जो पहला तो नियम करो, जो करने को कहा वो बाद में करना। पहले दो बातें मानना है। महाराज ने कहा, माँ बाप ने कहा, जिनवाणी ने कहा ये काम करो, ये काम नहीं करो, इन दोनों में से एक मानना पड़े तो कौन सा मानना? ये करो और ये नहीं करो, दो नियम दिए, दोनों से मानो तुम्हें एक मानना है, तो पहला नियम मानना है ये नहीं करना। जिन जिन कार्यों के लिए मना किया है वो नहीं करना, पहला नियम। अब महाराज मैंने वो तो नहीं करूंगा, लेकिन ये अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, एक नियम तो पालो। और माँ बाप से लेकर कुल जाति से लेकर सब में एक ही लगाना, जिन जिन चीजों के लिए मना किया है वो कार्य मेरी जिंदगी में नहीं होगा, बस वो नहीं करूंगा। दूसरे नंबर पर यदि भला चाहते हो, जो कहा है पहले मैं वो करूंगा। महाराज ने कहा है, माँ ने कहा है, जिनवाणी ने कहा है, मैं वही करूंगा। ये यदि कर लिया तो तुम्हारे व्रत हो गए। सम्यक दृष्टि वह है जो गलत नहीं करता लेकिन अच्छा भी नहीं करता, और वृत्ति वो है जो गलत भी नहीं करता और अच्छा करने के लिए चल पड़ता है। वृत्ति की परिभाषा है गलत तो छोड़ देगा, अच्छा करेगा, और अविरति की परिभाषा है गलत तो छोड़ देगा लेकिन अच्छा नहीं कर पाएगा, अच्छे करने के उसकी शक्ति नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले अपना खुद का ज्ञान स्वयं को ज्ञेय बनाओ। स्वयं का ज्ञान स्वयं के काम नहीं आ रहा है, ये अपना मूल प्रसंग था। स्वयं का पुण्य स्वयं के लिए घातक बन रहा है, स्वयं ने पुण्य कमाया और स्वयं का नाश कर रहा है। जिस धन को मैंने धन पसीना एक किया वही मेरी मौत का कारण बन गया। जिस मकान का मैंने नागल किया उसी में मैं दब के मर रहा हूं, वही मेरी मौत का कारण बन गया। जिस गाड़ी को मैं शौक से लाया था, आज उसी गाड़ी ने हमारा क्या है ये सब। जिस गाड़ी को तुम शौक से लाए थे, पूजा की थी, उसी गाड़ी से तुम्हारी मौत हो गई। अभी एक केस आया, बिना नाम लिए, एक बंदूक ली थी जान माल की। वो बंदूक ली थी अपने अपने बेटों की रक्षा करने के लिए। वही बंदूक
बेटे ने उठाई तो बेटे से छुड़ाया उसने, और खटका दब गया, मर गया। और उसने झटका दी, दोनों मर गए एक दूसरे के उसमें, पर एक ने सुसाइड कर लिया। क्या है ये? तो जो बंदूक हमने रक्षा के लिए रखी थी, उसी बंदूक ने हमारे प्राण ले लिए। कैसे ले लिए? ये कैसे हो गया? ये कुछ नहीं महानुभाव, कभी तुमने किसी महान शक्ति को, निरपराधी को मारने का भाव किया होगा। बंदूक रखी थी तुमने रक्षा के लिए, और तुमने किसी की जिंदगी बिगाड़ दी होगी निरपराधी के लिए, यूं चला दी होगी। कर्म ने कहा, बंदूक ने कहा, यही बंदूक तेरी मौत लेगी, और मौत मर गए। अब कितने केस हो रहे? स्वयं का बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है। ये सब हो क्या रहा है? समझो महानुभाव, स्वयं का पुण्य स्वयं का विनाश कर रहा है। स्वयं की किए हुए से स्वयं भी जेल जा रहा है। सावधान हो जाओ। स्वयं का लिए पहला ये देखो, कम से कम दूसरा मेरा हित करे या नहीं करे, लेकिन मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। रिपीट कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे तो उसके लिए नहीं, पहला एक नियम लो, मैं अपनी खुद की जिंदगी खुद बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा मेरे प्राण लेवे तो ले लेवे, मैं कभी अपने जिंदगी में अपने प्राण अपने स्वयं नहीं मरूंगा। बहुत बड़ा नियम दे रहा हूं। दुनिया मार डाले तो कोई घबराना मत, कोई घबराना नहीं, पर तुम एक नियम ले लो, मैं कभी आत्महत्या का भाव मैं अपनी जिंदगी को नहीं मारूंगा। बस मैं अपना विनाश नहीं करूंगा। मैं अपने धन से, जो मेरा धन है, मैं कभी अपने धन से गुटखा नहीं खरीदूंगा। मैं अपने धन से शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने धन को पाप में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये धन मेरा है, क्योंकि मेरे लिए है। मेरे लिए जो जो चीज मेरे लिए है, उसके लिए मैं गलत नहीं करूंगा। और करोगे तो वही आपका रावण का पुण्य रावण को खा गया। रावण यदि गरीब होता ना, रावण यदि बदरूप होता ना, रावण यदि शक्तिहीन होता ना, भुज के अंदर जब भूकंप आया गुजरात में, वे लोग जो इतराते थे, हमारे यहाँ 8 मंजिल का मकान है, झोपड़ी वालों से घृणा करते थे। भूकंप जब आया, झोपड़ी वाले सब बच गए। जो तुम कहते हो, हे भगवान एक कम से कम एक मकान तो दे दे, वे ही कहते पाए गए, हे भगवान इससे अच्छा था तो ये मकान नहीं देता तो अच्छा था, झोपड़ी ठीक थी। आज वो झोपड़ी वाले जिंदगी जी रहे हैं, बच गए, और महल वाले मर गए। उन्होंने महल में दबते दबते कहा, जो परिवार वाले बच गए उन्होंने कहा, और भगवान से कहा, उन्होंने पेपर में आया था, हे भगवान इससे अच्छा है कि तू ये मकान नहीं देता पक्का, तो आज मेरा बेटा मेरा परिवार बच गया होता। क्या कर लिया है? और वही बात मैं आज कह रहा हूं, इतने से अपनी जिंदगी में का प्रयास करना, झोपड़ी में रह करके भी कभी ये मत सोचना, क्योंकि हो सकता है भगवान अपने भक्त को इसलिए महल नहीं दे रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि भूकंप आ सकता है। और तुम तो क्या सोचा है, महाराज तू तो सुनता ही नहीं है, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, तेरी आराधना कर रहा हूं, और झोपड़ी है, और देखो जो आपको गालियां दे रहा है, मंदिर तक नहीं आता, उसके महल है। अपन लोग यही कहते ना, अंदर की बात नहीं समझ पाओगे। भगवान जान रहा है, बेटा शांति रख, अभी रख,
और सारे झोपड़ी वालों ने जाकर के मंदिरों में श्रीफल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए। हे भगवान, जिंदगी भर की क्षमा करना, जो मैंने तुझे खोजा अच्छा रहा, झोपड़ी आज दी, जिंदगी में वैसे ही झोपड़ी बनाए रखना, जिंदा तो हूं कम से कम बेटा, जिंदा। सब पूरे जितने झोपड़ी वाले थे, फुटपाथ वाले थे, सबने भगवान के सामने दुआ मांगी कि भगवान अच्छा रहा, और वो सब रोते हुए पाएगा। मत करो अपने धर्म पर संदेह, यदि उसने गरीब रखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसने यदि मिल गया तो यही धन इसकी मौत का कारण बनेगा। और ये मेरा प्यारा भक्त है, इसको डाकू के हाथ से नहीं मरने दूंगा, इसको डाकू के हाथ से नहीं मरने दूंगा। इसलिए उसने कहा, डाकू को जो चाहिए मैं अपने भक्त को दूंगा ही नहीं। डाकू क्या चाहिए तो कह दूंगा मेरे भक्त के पास है ही नहीं। कोई मेरे घर में डाका डाल के दिखाए। महावीर कहते बेटा मैंने तुझे वैसे ही कहते, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ऐसा पॉजिटिव यदि अपन सोचते हैं तो हमारा ज्ञान स्वयं को ज्ञेय बनाए, हमारा ज्ञान स्वयं को जाने कि मैं क्या हूं और मेरी हैसियत क्या है। समय आपका हो गया, इतने कहेंगे महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य जगत के निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। मोठो मत टोठो मत, बहुत गंदी आदत है हमारी। 2 मिनट शांति से सुन तो लो, कल का कार्यक्रम क्या है। कल से पूरे अशोक नगर की जीवनचर्या बदलना चाहिए। कल से हर घर का जो कार्य होना हमने बता दिया ना था कल से अशोक नगर के प्रत्येक जैनी के दरवाजे, महिला घर से बाहर जब जाएगी तब पहले घर के सामने चौक पूरेगी रंगोली और 5 कम से कम दीपक जलाएगी। ये तुम्हारे लिए शगुन है। कल के बाद शाम को सोने के किवाड़ बंद करने के पहले घर के दरवाजे 5 दीपक जलाएगी सोने के पहले, और सारे लोग घर के अंदर 5 दिन तक सबका वातावरण घरों में संयममय होगा, सबका वातावरण धर्ममय होगा। 7 दिन की बात है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी व्यसन आदि नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आदि गुटखा तमाकू शराब जिंदगी भर भली पिया हो, खाया हो तो माफ किया जा सकेगा। इन 7 दिन के अंदर खाया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी, वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। गुटखा वाले सुन लो कान खोलकर। 7 दिन मान जाओ, 9वें दिन 8वें दिन तुम्हें जितना खाना पूरा किलो भर खा जाना, नहीं तो वही, क्योंकि भगवान पंचकल्याणक है, भगवान की प्रतिष्ठा है। सौधर्म इंद्र जब भगवान का जन्म लेता है 12 योजन की अयोध्या को पावन करता है। 12 योजन कितना हो गया? यदि छोटा योजन भी लेते हैं तो 1 योजन में 2 कोस होते हैं, तो 12 दूनी 24 कोस, 24 दूनी मील कितने हो गए? 144 किलोमीटर का एरिया शुद्ध करता है, देवताओं की ड्यूटी लगा देता। जाओ 144 किलोमीटर के अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई शराब जुआ खेड़ी नशा, कोई अत्याचार, कोई किसी कुछ नहीं होना चाहिए। 144 किलोमीटर का एरिया। भगवान को कहाँ जन्मना है? नाभि के दरबार घर में। भगवान को जन्म तो नाभि के महल में रहना है, भगवान का अवतरण तो माता के घर में आना है। लेकिन शुद्धि कितनी बड़ी, 144 किलोमीटर की। ऐसे नहीं बन जाते हैं भगवान। 144 किलोमीटर का शुद्धिकरण। आपके यहाँ भी भगवान आ रहे हैं। हम पूरे अशोक नगर को कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन जैनी का घर
हर घर शुद्ध रहना चाहिए। क्योंकि जब एक सचिवालय किसी जैनी के घर में 7 दिन कोई रात्रि में अन्न का भोजन नहीं करेगा, कम से कम अन्न का त्याग 7 दिन कर लीजिए। और इन 7 दिनों में यदि तुमने अन्न खाया तो एक दिन ऐसा रखेगा कि तुम खाने लायक ही नहीं रहोगे, फिर स्थिति तुम्हारी बिगड़ जाएगी। क्योंकि उस समय तुमने किया है, इसलिए कोई नशाखोरी नहीं, कोई जुआखोरी नहीं, कोई किसार का नहीं, पूरे 12 आयोजन तक नहीं थे। तो अपने जैनी के घर घर की ये बात होना चाहिए। कोई घर में रात में भोजन नहीं बनेगा, ना खाएंगे, और कोई भी अभक्ष सेवन नहीं करना। 7 दिन तक कोई ऐसी चीज नहीं खाना जो जैन धर्म के विरुद्ध में हो। 7 दिन तक जैनी के घर में कोई आलू प्याज नहीं आएगा। 7 दिन के लिए कह रहा हूं, बाद में मानो तुम्हारी मर्जी। 7 दिन के लिए कह रहा हूं कि कोई भोजन में महिलाएं अभक्ष नहीं बनाएंगे। 7 दिन तक नियम ले लो, भगवान का अवतरण हो रहा, हमारे घर में कोई अभक्ष भोजन नहीं आएगा। ये सारे घरों के लिए, रिश्तेदार आए तो साफ कह दीजिए 7 दिन के लिए हमारे यहाँ कोई भी रात में नहीं खाएगा, ना अभक्ष खाएगा, ना कुछ खाएगा। सबको करो। देखो इसका चमत्कार क्या होता है। और भगवान की प्रतिष्ठा होकर कोई साधारण काम नहीं है, भगवान को प्रतिष्ठा की जा रही। और 7 दिन के लिए सब लोग अपने राग द्वेष कसाएं, वैर भाव भूल जाओ। कौन हमारी पार्टी, कौन तुम्हारी पार्टी, सब जिनेन्द्र देव की पार्टी के लोग हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई कौन जीता कौन हारा कौन नहीं, बस 7 दिन तक एक ही माहौल रहना चाहिए। हमारी एक ही पार्टी है जिसका नाम है जिनेन्द्र देव। बस जिनेन्द्र देव की पार्टी के हम सब हैं। चुनाव के समय ही कसाय रखा करो रे। चुनाव के बाद हमारा देश, हम हमेशा नेताओं से कहता हूं, चुनाव के समय राग द्वेष कर लो। चुनाव में जो जीत के आया वही हमारा बॉस है, वही हमारा नेता है, और भारत हमारी माता है। ये सब राग द्वेष छोड़ो, सब कसाय कम करके 7 दिन के लिए बहुत मात हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है जिनेन्द्र ग्रुप। जिनेन्द्र भगवान हमारे हैं, वो कार्य करना है। सब बाद में मत कहना इन 7 दिनों में यदि किसी ने कुछ किया उसकी क्या हालत होगी, वो खुद ही बताएगा रोते हुए। क्योंकि मैंने 50 स्थानों पर बताने के बाद भी लोगों ने किया, उसके बाद उनके लिए प्रतिष्ठानों के संबंध में आपको जाने, आपकी कमेटी जाने, वो घोषणा करे। लेकिन मेरा भाव यही है कि 7 दिन मौका मिला है। घर के हर व्यक्ति को एक नियम लाना है कि हम पूरे घर वाले ना जा पाए तो ना जा पाए, लेकिन घर का एक जोड़ा, चाहे वो जोड़ा भाई बहन का हो, चाहे वो जोड़ा वो माँ बेटे का हो, चाहे जोड़ा पति पत्नी का हो, चाहे वो जोड़ा कैसा भी जैसा भी, कम से कम 2 व्यक्ति आपके विधान की साक्षी रहेंगे। पंच कल्याणक में वहां अर्घ में मौजूद रहेंगे। तुम्हारे अर्घ की मौजूद में भगवान का गर्भावतरण हो, तुम्हारे अर्घ की मौजूद में भगवान का जन्म हो। 5 कल्याणक तुम्हारे परिवार का, पूरा परिवार नहीं जा सकता तो ड्यूटी बना लो कि 2 व्यक्ति तो जाएंगे। फैसला करो हर व्यक्ति के परिवार के लिए, कुछ भी कैसा भी दिगंबर जैनी की बात कह रहा हूं। और तुम्हारा नियम होना चाहिए, कल घट यात्रा है, पूरे दिगंबर जैनियों की कोई भी महिला कल नहीं बचेगी जिसके सिर पर घट यात्रा का कलश न हो। तुम मेरे पास बार बार मांगने मत आया करो। मेरे पास कमरे में देने को कुछ भी नहीं है, और मेरे पास जो कुछ होता है सब मैं पंडाल में दे देता हूं। कल के दिन तुम मांगना कर महाराज ये हो जाए, मैं आज कह रहा हूं यही मेरी भभूत है, वही मेरा भूत है, और इसी भभूत का मैं भूतनाथ हूं। कल अपने नगर में पंच कल्याणक है, कल हर महिला के सिर पर घट यात्रा का कलश हो। यही तुम्हारी जिंदगी के सुहाग का मंगल है, विवाहित भी और अनविवाहित भी। जो कुंवारी है वो भी अपने लिए कलश, मान लीजिए किसी कारण से कलश नहीं मिल पाया तो अपना खुद जाके बाजार से खरीद करके और फिर कलश होंगे सब। लेकिन यहाँ का पंचकर्णक का लेना वो महामांगलिक होता है।
क्योंकि वो पंचकल्याणक का संकल्प करके आए। जो तुम्हारे पास कलश है वो बासा हो गया, वो जूठा हो गया। एक बार एक चीज मंगल में आ गई, वो एक ही बार आती है। यहां पर व्यवस्था कीजिए, नहीं मिले मंगल कलश, नहीं मिले तो कमेटी के कपड़े फाड़िए, मंगल कलश चाहिए। इसलिए कमेटी से कह दिया कलश रख के रखना, सारे बर्तन वालों की दुकानें। मान लीजिए कलश नहीं मिले तो कोई कलश ले लेना, उसके ऊपर पीला कपड़ा बांध देना। 500 क्या 5000 कम पड़ना चाहिए। कल मेरा कहना बस मेरा एक ही उद्देश्य है, देखो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, मैं अशोकनगर के लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ। तुम भी जितना अच्छा नहीं सोच पाओगे उतना अच्छा सोचता हूँ। फिर भी कुछ दुर्भाग्य हैं, उनको यही नहीं लगता कि महाराज हमारा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। उनको इसी में बुरा लग रहा है, इसी कारण से वो नहीं कर पा रहे। क्या होगा इनका? एक दिन तुम्हारी अकल ही तुम्हारा विनाश कर देगी। इसलिए मैं तो चाह रहा हूं कि अशोकनगर के हर घर में खुशहाली हो, किसी भी आंख में कभी भी आंसू ना आए, ये मेरी भावना है। बाकी मुझे क्या लेना देना है? अरे कलसा ले नहीं लो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है बताओ भैया। लेकिन मैं भाव जानता हूं, इसका परिणाम है कि हर व्यक्ति के लिए सोचना है। और आप लोगों के लिए जन्म कल्याण के लिए आज से ही तैयारी करो। घर में एक भी परिवार नहीं बचना चाहिए जो जन्म कल्याण का अभिषेक न करे। इसलिए मैं दे रहा हूं कि यह जन्म कल्याण का अभिषेक ही तुम्हें सुख समृद्धि देने वाला है। भगवान का गंधोदक परमार्थ संभालता है और जन्म कल्याण का गंधोदक संसार संभालता है। और तुम्हें संसार चाहिए। और रिश्तेदारों को बुला सको तो बुला लेना उस दिन। जन्म कल्याण का कलश हर जन के घर में एक कलश करना है और वो कलश गंधोदक भर के घर ले जाना है, एक कार्य। और 5-7 दिन और कल जो सुबह से कार्यक्रम है सब अपनी जिंदगी भर करते रहोगे। 3-3 मंदिरों के पंचकर्णक की स्थिति बन रही है और ऐसे विशाल स्थितियां हैं जिसके लिए ये सोने में सुहागा है। होना था छोटा सा, हैं गाँव हो गया बड़ा। गांव के मंदिर का एक पंचकर्णक था तो वो तो गांव में ही निपट जाता, यहीं निपटा देते। लेकिन अब तो बहुत बड़े बड़े भगवान सुभाषचंद्र आदि सबके आ रहे हैं, तो सब लोग अपनी तैयारी करके बहुत विशुद्धि के साथ अपना कार्य करें आगे की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।